पाकिस्तान के कुत्तों ने जब 2 सैनिकों के शीश काट लिए तो इस देश की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये कहती कि अगर हेमराज का शीश 24 घंटे में पाकिस्तान से भारत नहीं आया तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाएगा। ये भाषा इस देश की सरकार ने नहीं बोली। उस मां ने 5 दिन तक अनशन किया, अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए अनशन किया। हम 4-5 कवि कलकत्ता में थे, गुवाहाटी में थे इस बार होली पर। हमने होली नहीं मनाई साहब। हमने होली इसलिए नहीं मनाई कि उस हेमराज की मां ने कैसे होली मनाई होगी जिसके बेटे का मस्तक आज तक लौट कर नहीं आया। एक पत्रकार ने उससे पूछ लिया कि जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्योछावर कर दिए थे तो फिर क्या जरूरत थी कि तुमने 5 दिन तक उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन किया। उस मां का जवाब सुनिएगा। उस मां ने कहा कि हाँ, मैंने मेरे बेटे के प्राण देश पर न्योछावर कर दिए थे, लेकिन आखिर तो मैं उसकी मां हूं। 9 महीने तक मैंने उस बेटे को मेरी कोख में पाला था। उसके प्राण तो मैंने देश पर न्योछावर करे, उसके जिस्म पर, उसकी देह पर तो मेरा अधिकार बनता था। मैं एक कविता आपको सुपुर्द करता हूं कि 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए, एक हेमराज का मस्तक आज तक लौट कर नहीं आया। उन सैनिकों को, जिस सैनिक ने उनका मस्तक काटा हेमराज का, उसको 5 लाख रुपए का पाकिस्तान की सरकार ने इनाम दिया। और सुना जाता है कि उसके मस्तक को फुटबॉल बनाकर वहां पर खेला गया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, इस कायर सिंहासन को पुकारना चाहता हूं, इस भीलवाड़ा की प्रबुद्ध जनता के सामने खड़ा होकर आपके माध्यम से दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि शीश नहीं है सैनिक का, ये भारत मां का मस्तक है और पृथ्वीराज के सिंह द्वार पर ये गौरी की दस्तक है। सिंहासन कायरता छोड़ो, शस्त्रों का संधान करो, सेना को आदेश हमारा चंडी का आह्वान करो। जो आंख उठी है भारत पर कसम राम की आंख फोड़ दो। ले नापाक किराने जो भी हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। ले नापाक किराने जो भी हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। अरे मातृभूमि पर घात बने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काट कर लाल किले पर लटका दो। और गांडी उठा लो अर्जुन। फिर तालियां हैं, मैं जितने हाथ नीचे हैं मैं उनको चुनौती देता हूं अगली 2 पंक्तियों पर कि गांडी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो। अरे गांडी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो और लाहौर, कराची, रावलपिंडी तक भारत ही भारत कर दो। हम भारत के स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हैं। जब तक प्राण रहे तन में हम गीत वतन के गाते हैं, पर सत्ता के गलियारों में सब कुर्सी के कायल हैं। कोई दर्द नहीं उनको जब भारत माता घायल है। एक सुनहरा राजस्थान करके अखबार निकलता है। अप्रवासी भारतीयों की तरफ से, अप्रवासी भारतीयों के एक सम्मेलन में सुनहरा राजस्थान की तरफ से जयपुर में एक आयोजन, कवि सम्मेलन का कराया गया। वहां पे मेरे अमेरिका के एक पुराने मित्र आए, कहने लगे कि हमारे देश में, वहां अमेरिका में बड़ी प्रगति हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हथियार चला लेते हैं। चीन के मेरे एक मित्र आए, कहने लगे कि ये कोई खास बात नहीं, हमारे यहाँ बंदर कार चला लेते हैं। मैंने कहा भैया, इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ गधे सरकार चला लेते हैं। हम भारत के स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हैं। जब तक प्राण रहे तन में हम गीत वतन के गाते हैं, पर सत्ता के गलियारों में सब कुर्सी के कायल हैं। कोई दर्द नहीं उनको जब भारत माता घायल है। शांति वार्ता की भाषा के शायद ये परिणाम हुए। इतिहास कलंकित कलुष देश के सैनिक भी कुर्बान हुए। अरे बादशाह पर नजर उठा दी, बादशाह पर नजर उठा दी वैशी कायर प्यादों ने, और आखिर अपनी जात बता दी गीदड़ की औलादों ने। आखिर अपनी जात बता दी। आखिर क्यों मरना पड़ता मेरे देश के सैनिक को? आपको जानकारी में डालना चाहता हूं, 494 शहीद हुए करगिल के युद्ध में। उस करगिल के युद्ध में 494 सैनिकों में से 286 सैनिक अकेले इस राजस्थान की धरती में दिए। मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व। एक बात मुझे याद आती है आप किस बात कर कि जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का, जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का,
सबसे ऊपर नाम मिलेगा मेरे राजस्थान का। अगर कारण आपको इन पंक्तियों में पता लगे तो फिर आशीर्वाद चाहता हूं कि मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है उत्साह नहीं, और देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। ज्वार उठा था शोणित में, ज्वार उठा था शोणित में, पर सपने चकनाचूर हुए और सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। अरे पंक्तियां तो अब पढ़ रहा हूं साहब, तालियों के लिए तो फिर पंक्ति पढ़ता हूं। सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए, घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने, और बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। आजादी हमको देते, आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान नहीं होता, और सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। सौगंध राम की दुनिया में, सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। भारत माता की। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुम महफूज नहीं रख सकते भारत मां की शान को, तुम महफूज नहीं रख सकते भारत मां की शान को, कायर कंठ नहीं गा सकते जनगण मन के गान को, सत्ता मद में भूल गए तुम सेना के सम्मान को, और निज शोणित से धरा सींचते वीरों के बलिदान को। हल्दी घाटी पर अंकित उन गाथाओं को याद करो, एक भी ताली न उठे जब तक मैं अंतिम पंक्ति तक न पहुंचूं, लेकिन तालियां उठे तो तमाम सदन की उठे, नहीं तो सारे हाथ खामोश रह जाए। मेरी बात से सहमति रखते हो तो तालियां उठे, नहीं तो कोई बात नहीं। निवेदन करता हूं कि हल्दी घाटी पर अंकित उन गाथाओं को याद करो, तरुणाई में देशभक्ति का ज्वार उठे वो बात करो। अरे जिंदा कर दो भारत मां के मरते स्वाभिमान को, और बिना चुनौती दिए मसल दो सरहद के शैतान को, या तो मस्तक लौटा दो तुम सेना के जवान को, या मोदी के हाथ थमा दो।